वो इज्जत बचाने की लगाती रही गुहार, पुलिस टालती रही पीड़िता की बात और फिर हुआ खतरनाक कांड। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। क्राइम की जो ये कहानी है, इस कहानी में आज आपको बिहार पुलिस का वो चेहरा दिखाएंगे, बिहार पुलिस के लापरवाही का वो नतीजा बताएंगे आपको जिसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई है। और इसके बाद ये पूरा मामला जहां सुर्खियों में है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के रवैये को लेकर के कि आखिर किस तरीके से ये पुलिस बिहार की काम करती है, उस पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। 30 जून सुबह 9 बजे सोनी खातून नाम की एक 16 साल की लड़की जो कि स्कूल में पढ़ाई करती है, वो सुबह 9 बजे अपनी साइकिल से निकलती है स्कूल के लिए। लेकिन तभी रास्ते में घात लगाए राजीव कुमार, जिसकी उम्र लगभग 23 साल बताई जा रही है। वो पहले से सोनी का इंतजार करता हुआ वहां बैठा था। उसे पता था कि ये सोनी के स्कूल जाने का वक्त है और इस वक्त सोनी खातून अपने साइकिल से निकलेगी स्कूल के लिए और वो बाइक पर सवार चुपचाप से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सोनी अपने साइकिल के साथ स्कूल के रास्ते निकलती है, राजीव पहले तो उसके पीछे पीछे आता है। सोनी साइकिल की स्पीड बढ़ाती है, आगे की तरफ जाती है, लेकिन तभी राजीव उसको जबरदस्ती रोकता है और फिर उसकी साइकिल उठा करके सबसे पहले फेंकता है और फिर सोनी को पूरे लोगों के सामने जबरदस्ती बाइक पर बिठा करके कहीं सुनसान जगह ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही राजीव सोनी को लेकर के आगे बढ़ता है, बाइक पूरी स्पीड में रहती है, तभी सोनी जो है वो चिल्लाना शुरू करती है। जो कि 16 साल की बच्ची है, वो चिल्लाना शुरू करती है, जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के जो लोग हैं वहां पर जुटते हैं और फिर किसी तरीके से राजीव के ओवर स्पीड बाइक को रोका जाता है। जब बाइक रुकती है तो सोनी की पहचान की जाती है, सबको पता चलता है, गाँव के आसपास के लोगों को, कि आखिर ये किसकी बेटी है। और फिर सोनी से जब पूछा जाता है तो पूरे गांव वालों के सामने सोनी बताती है कि आखिर ये जो लड़का है वो उसके पीछे पड़ा है, कई बार उसके साथ छेड़खानी कर चुका है, हर बार उसे उसके अश्लील वीडियो वायरल करने को लेकर के ब्लैकमेल करता है, उसको धमकी देता है। और आज जब सोनी स्कूल के लिए निकली तो आरोपी राजीव उसे ज़बरदस्ती अपनी बाइक पर बिठा करके ले करके चलता बना, जिसके बाद सोनी ने हंगामा किया और फिर गांव वालों की फुर्ती से आप कह लीजिए कि जल्दी से उसे रोका गया और सोनी जो है वो सीधे सही सलामत अपने घर पहुंचती है। लेकिन सोनी के दिमाग में ये घटना जो है वो घूमती रहती है कि आखिर जिस तरीके से पूरे गांव वालों के सामने इसका तमाशा बनाया गया। सोनी अपने परिजनों के साथ पुलिस के पास जाती है, यहाँ से पुलिस की भूमिका शुरू होती है। पुलिस के पास सोनी और सोनी के परिजन जाते हैं और फिर एक आवेदन देते हैं। वो ये आवेदन है जो हम आपको बता रहे हैं कि इस आवेदन में क्या लिखा हुआ है। इस आवेदन में सोनी की जो मां है हलीमा खातून, जिनकी उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है, वो एक आवेदन देती हैं पुलिस को और बताती हैं कि 30 जून सुबह 9 बजे के करीब मेरी बेटी सोनी खातून, जिसकी उम्र 16 साल है, वो अपने स्कूल जा रही थी। इसी बीच नगवा चौक से कुछ दूर पहले घात लगाए बैठे राजीव कुमार ने मेरी बेटी को रोका, फिर उसके साइकिल को फेंका और सोनी खातून को जबरन बाइक पर बिठा लिया और गाड़ी काफ़ी स्पीड चलाने लगा। जैसे ही मेरी बेटी ने चिल्लाना शुरू किया तो भी उसने गाड़ी नहीं रोकी। बसैठा बाजार पीएनबी बैंक के पास भीड़ के कारण गाड़ी रोकी गई तो कुछ लोगों ने उसकी बेटी को पहचाना और फिर जब पूछा तो पूरी घटना सोनी ने बताया कि हमें उठाकर जबरन ले जाया जा रहा था। तभी वहां पर जो लोग मौजूद थे किसी तरीके से पकड़ के सबसे पहले तो राजीव की पिटाई करते हैं और फिर उसकी बेटी की जान बचती है हलीमा खातून के, जिसके बाद उसे घर पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर कोई भी अनहोनी जो हो सकती थी गांव वालों की फुर्ती की वजह से नहीं होती है, लेकिन ये अनहोनी होती है पुलिस की लापरवाही के बाद। पुलिस की लापरवाही, जब पुलिस को ये आवेदन दिया गया तो पुलिस जो है ये आवेदन एफआईआर दर्ज करने से मना करती है उस वक्त और साफ साफ कहती है कि बड़ा बाबू फिलहाल नहीं है, जब आएंगे तब देखा जाएगा। घर वालों ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है और बताया है कि पीड़िता ने जब थाने में शिकायत दी तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में टाल मटोल की और फिर साफ साफ उसे ये कहा गया कि फिलहाल बड़ा बाबू नहीं है, जब तक बड़ा बाबू नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, उनके आने के बाद ही कुछ होगा और जब प्राथमिकी दर्ज करनी है तो सीधे शाम में आइएगा अपनी बेटी को लेकर के। ये रोती बिलखती माँ जो आपको इस वक्त कैमरे पर नजर आ रही होंगी, ये
सोनी खातून की मां है, जो रो रो कर पूरी आपबीती बता रही हैं कि पुलिस की लापरवाही के कारण किस तरीके से, जब पुलिस ने इस पूरी घटना को सुनने के बाद भी सोनी लगातार पुलिस को ये बताती रही कि उसे बार बार परेशान किया जा रहा है। सर, मुझे इस तरीके से ये लड़का पहले भी इसके साथ छेड़खानी कर चुका है, बदसलूकी बदतमीजी कर चुका है, उसे उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। उसके बाद भी जब पुलिस ने लापरवाही की, टाल मटोल किया, जब नहीं दर्ज हुआ एफआईआर, उसके बाद सोनी सीधा घर जाती है और शाम का घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं कि शाम जिस वक्त बुलाया गया है बेटी को लेकर के जाएंगे, वहां पर बड़े बाबू से मुलाकात होगी और फिर वहां पर आगे की जो भी प्रक्रिया है होगी। लेकिन तब तक इस घटना से आहत होकर के सोनी सीधे बड़ा कदम उठाती है और अपनी जान ले लेती है। अब इस घटना के बाद सोनी की मां ने क्या कुछ बताया है वो सुनिए। बच्ची के सोनी खातून। सोनी खातून कय गो बच्चा रहे अपने के? एके गो बेटी बा? लड़की है। अच्छा, का मामला रख है? पढ़े जाला के स्कूल में। हाँ, सोनी स्कूल में से पढ़े जाए लगा था, 3 दिन परीक्षा लगा आ ये बेर स्कूल में जाए तो लगा सोनी आ का लगा स्कूल में से का लगा रोटे पर से उठा ले लगा, उठा के बस बैठा लेके भागा जाए लगा सोनी। आ साइकिल को सब बीग दे लगा, आ बीग के गाड़ी पर बैठा के भागा जाए लगा। तो हमारा आदमी देख लगा ना बस बैठा में, तो वो फोन कर लगा कि से लड़का लड़की बलुआ के पकड़ा के बैठा यहाँ पर। अब वहाँ से गलिए तो सारा लोग रख हुआ बैठल लेके, एक लोग मारलक हुआ। अच्छा, कितना उम्र बा लड़की के? 16 साल। 16 साल? 16 साल तो के। सरपंच साहब का कहना है कि कोई अगर अश्लील वीडियो को लड़का बना लिया था। हाँ, वीडियो बनाला का कहला का धमकी देला का फोन में कि से ना आबे ना तो बीडियो कॉल सब पूरा मोबाइल पर छोड़ दे बाबू सुनी। अच्छा, ऑनलाइन कर दे बाबू, व्हाट्सएप पर पूरा फोटो छोड़ दे बाबू सुनी। अच्छा, ई लड़की कहला का मत थाना में अपने गे रही है? हां गे रही है। तो कंप्लेन कैली है? कंप्लेंट के सब कागज जमा भेला का 12 बाबू ना था। 12 बाबू सरपंच जी बोला कि शाम को आएगा 6 बजे। 6 बजे बोला था इसका को लेके जाने के लिए। 6 बजे जाएंगे करके देगा ना तभी होगा, लड़के बयान देगा। तो ये रोती बिलखती माँ को सुन रहे थे आप, हलीमा खातून, जो कि सोनी की माँ है, जिन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया कि किस तरीके से पुलिस की लापरवाही होने के कारण सोनी इस पूरे बात से काफ़ी आहत हुई। उसे अपनी जो बेइज्जती हुई पूरे गांव वालों के सामने, जो एक तमाशा बना, वो उस बच्ची को बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिरकार इतना कुछ होने के बाद भी उस आरोपी पर पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। शाम तक का वक्त था, लेकिन उससे पहले ही सोनी ने बड़ा कदम उठाया और सीधे अपनी जान जो है वो ले ली, अपनी जान दे दी। इसी बीच अब पुलिस की जो भूमिका है, जब सवालों के कटघरे में आई तो पूरे गांव में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, गांव में आगजनी की घटना होने लगी। तब सामने आए एसपी और क्या कुछ बताया वो सुनिए। एक लड़का उसे ज़बरदस्ती ले जा रहा था मोटरसाइकिल पर बिठा करके, और फिर स्थानीय लोगों के द्वारा जो है उसे थोड़ी दूरी पे देखा गया, मोटरसाइकिल से को रोका गया और लड़के को भी डांट डपट किया गया। और पीड़िता भी वहाँ थी, और फिर पीड़िता की माँ को जानकारी मिली तो वहाँ गई, और पीड़िता की माँ और पीड़िता और उनके परिजन थाना पे आए थे। कल की घटना है। और थाना पे आने के बाद उनके द्वारा थाना को आवेदन दिया गया था। आवेदन देने के बाद फिर वो लोग घर चले गए। तदोपरांत कुछ परिजन के द्वारा कुछ आरोप लगाया गया कि थाना के स्तर से कार्रवाई नहीं की गई है। और शाम में पीड़िता की सुसाइड का मामला भी प्रकाश में आया। तो पुलिस ने बताया है कि थाने पर आवेदन दिया गया, आवेदन देकर वो लोग घर चले गए। कुछ परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाना स्तर पर से कार्रवाई नहीं की गई, कि मौत की खबर सामने आई। इस मामले की जानकारी होने पर सीनियर ऑफिसर द्वारा जांच करने का निर्देश दिया गया है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जांच की जाएगी और फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है पुलिस का। फिलहाल जिन्होंने भी ये लापरवाही की है उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या
पुलिस, बिहार पुलिस खास करके इस तरीके से काम करती है कि एक लड़की, उसके परिजन बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं, उसे बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी जो बच्ची है उसकी जान को खतरा है। लड़की बता रही है कि आखिर किस तरीके से पूरे गाँव वालों के सामने उसके साथ बदतमीजी की गई है, छेड़खानी की गई है। आगे लड़का उसे कभी जान से मारने की धमकी देता है तो कभी उसके वीडियोस वायरल करने की धमकी देता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस, जिसको कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए, आरोपी के घर जाना चाहिए, आरोपी को पकड़ना चाहिए, इसके बजाय वो आवेदन लेने से टाल मटोल करती है और जिसका नतीजा ये होता है कि एक लड़की की मौत हो जाती है। फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो सवालों में है। बिहार पुलिस एक बार फिर से सवालों में है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं कि पुलिस के कामकाज करने के रवैये पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। कई ऐसे मामले बिहार से सामने आते हैं जहां पुलिस को लेकर के लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कैमरे के सामने आकर के और कहते हैं कि बार बार थाने के चक्कर काटने के बाद भी उनका काम नहीं होता है। और आज देखिए कि जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं, जहां मां ने साफ साफ बताया है कि उनकी बच्ची जब गई तो आवेदन नहीं लिया गया, जिससे आहत होकर के उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल ये पूरा मामला जांच के कटघरे में है। देखना होगा कि कब तक सबसे पहले तो इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होती है और कब तक वो लड़का राजीव कुमार, जो कि इस पूरे मामले में अभियुक्त बनाया गया है, देखना होगा कि कब तक पुलिस उसे पकड़ पाती है। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ बिहार तक पर हर रात 10 बजे।